कि चलो पार्लियामेंट की ओर। देखो अगर बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए अभी। इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले 4 शहीद तो मरेंगे। जितनी पुलिस है उसके 5 गुने आदमी है, यानी 5 आदमियों में 1 पुलिस वाला आ रहा है। रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। लेकिन क्या है कि अभी अगर जरूरत पड़ी खून बहाने की नहीं, कुर्बानी देने की, तो उसके लिए भी ये लोग तैयार आए हैं घर बोल। अगर बाहर के बाबा साहब की लड़ाई है तो यहाँ ना तो कोई वाल्मीकि है, ना ही कोई खटीक है, ना धानक है, ना चमार है, ना जाटव है। और बंटवारे की बात आई तो उसे बाद में देखेंगे किसको कितना है। अरे हम अपना छोड़ देंगे, हम तो बहुत हो गए हमारे। ऐसा कुछ सामने प्रतीक नहीं हो रहा कि कुछ हासिल आप लोगों के लगा इस बार? अल्टीमेट दिया है 14 अक्टूबर तक का, 2 महीने पहले बीत चुके हैं, 3 महीने आगे इंतजार करना है। क्या ऐसी इंतजार करते रहेंगे मूर्ति के लिए? देखिए, जब जन आंदोलन अपनी पे आता है तो सब कुछ करा देता है। ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं था, ये कुछ संगठनों ने मिलकर बुलाया था और वो मंच पे हैं और बोल रहे हैं। अब उनका क्या प्लानिंग है ये तो वो बता सकते हैं। जिस दिन ये जन आंदोलन उखड़ गया तो बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा। शेख हसीना तो भारत आ गई भाग के, लेकिन हमारे मियाँ कहाँ जाएंगे? इनसे ये पूछेंगे हम कि तुम कहाँ जाओगे, तो ये वहीं जाएंगे बिरयानी खाने, जहाँ पहले बिरयानी खा के आए थे। आप लिख के दे रहा हूँ गारंटी, ये वहीं भाग के जाएंगे। इससे पहले बांग्लादेश की आप बता रहे हैं, इससे पहले श्रीलंका में हुआ था, तब भी आप लोगों ने कहा था कि भारत में भी होने वाला है, मोदी की कुर्सी जाने वाली है। कुछ नहीं हुआ सामने, ऐसे ही लोग कहते हैं जी। जब श्रीलंका में ये हुआ था तो हमने कहा था कि भारत में भी यही होगा, और क्या हुआ कि कुछ लोगों ने साथ दिया, कुछ ने नहीं दिया, तो आधे लंगड़े हो गए। और इस बार पूरे लंगड़े हो जाएंगे, इस बार भाग जाएंगे। लेकिन जो ये कहा था कि बहुत जल्दी ये सरकार जाएगी, क्योंकि इस सरकार ने सभी का दिल दुखाया है और बहुत जल्दी ये यहाँ से चले जाएंगे। मैं ये आपको गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि बाबा साहब की प्रतिमा को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बाबा साहब की स्टैचू 5 साल के संघर्ष के बाद वहाँ लगी थी। वीपी मौर्य जी ने संघर्ष किया था, तब जाके लगी थी। और अगर इनको लगता हो कि इसे वैसे उठा देंगे, हटा देंगे, तो ये उनकी थोड़ी सोच है, छोटी सोच है। आने वाले समय में इन्हें बाबा साहब की स्टैचू वहीं लगानी पड़ेगी, और बिल्कुल लगेगी, क्योंकि ये आंदोलन एक विकराल रूप लेने वाला है। ये तो कहते ना कि अभी तो लड़ाई है, अभी तो बहुत लड़ाई है। जब ये मुद्दा उठा है और यहाँ तक पहुँचा है, तो आज इस भीड़ की शक्ल आप देख लो। ये भीड़ जिस दिन चाहेगी उस दिन बाबा साहब की प्रतिमा को वहीं स्थापित करवा देगी जहाँ लगी हुई थी। कैसे लगेगी? पर जन आंदोलन होगा, जन आंदोलन से जैसे लगती है वैसे लगेगी, और जैसे ही जन आंदोलन होगा वही प्रतिमा लगेगी। ये आंदोलन अभी कुछ संगठनों ने मिलकर बुलाया है, और वो संगठन वहाँ बैठे हैं। वो अभी आदेश दें हमें कि यहाँ से चलना है। दे दिया आदेश 14 अक्टूबर तक का। तो उन्होंने 14 का दिया है ना, लेकिन हम कह रहे हैं अभी कहें वो कि चलो पार्लियामेंट की ओर। देखो अगर बांग्लादेश जैसे हालात ना हो जाए अभी। इससे पहले भी हुआ था, इससे पहले 4 शहीद तो मरेंगे भाई। मैं गिरफ्तारी हो जाएगी आपकी। कितनी पुलिस है यहाँ पे? जितनी संख्या है इतनी पुलिस है। यहाँ जितनी पुलिस है उसके 5 गुने आदमी है, यानी 5 आदमियों में 1 पुलिस वाला आ रहा है। रोक लेंगे? नहीं रोक सकते। लेकिन क्या है कि अभी किसी संगठन ने कहा है कि अभी नहीं तो अभी नहीं। बाकी जिस दिन ये जन आंदोलन चाहेगा उस दिन जैसा ये चाहेंगे उस दिन वैसा हो जाएगा। प्रतिमा वहीं लगेगी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? पहले प्रतिमा हटा दी, उसके बाद आरक्षण पर हमला कर दिया, उसके बाद कुछ भी करने को तैयार होंगे वो लोग। देखिए, ये सब जैसे हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए। ऐसे ही वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। अब किसका मामला जो सत्ता में होता है वो अपने बच्चों के लिए पूरी कोशिश करता है कि मैं उनको जो सत्ता का सुख मैंने भोगा है वो अपने बच्चों को देके जाऊं, और वो देके जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तो आरक्षण भी खत्म होने वाला है आप लोगों का। ऐसे कैसे आरक्षण खत्म हो जाएगा? ऐसा नहीं है। क्लासिफिकेशन होगा, आपकी जाति हट जाएंगी उसमें से। ऐसा नहीं है। वो एससी वर्ग का जो आरक्षण है उसी में पिटीशन है, और उसी में वो लड़ाई झगड़ा है। वो हमारे भाइयों का ही झगड़ा है। तो आप इस झगड़े को ये ना सोचें ये हमारी घर की लड़ाई है, वो तो हो जाएगा। लेकिन अगर बात लड़ाई सत्ता की और वहाँ की रहेगी संसद की, तो उसके लिए हम सब एक हैं। यहाँ वाल्मीकि महासभा के लोग और मंदिर सोसाइटी के लोग भी आए हुए हैं। यहाँ खटीक समाज, ओबीसी समाज के भी लोग आए हुए हैं। ये बाबा साहब का मामला है। और कोटे में कोटा और क्रिमिनल वाले मामले में वो चीज़ अलग है। अभी मंच से अपीलें की जा रही थी कि कुर्बानी देनी पड़े तो कुर्बानी भी देंगे, खून से खून बहा देंगे, इस तरह से बयान देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं मतलब कुर्बानी देंगे आपको? देखिए, हम बाबा साहब के आंदोलन के मानने वाले लोग हैं,
तो इस तरह खून बहा के तो कोई चीज़ नहीं लेंगे, लड़ाई लड़के लेंगे। हाँ, नहीं, इसी जन आंदोलन से भी अपीलें हो रही हैं कि खून बहा देंगे। हाँ। कोई खून नहीं बहाएगा, बाबा साहब का आंदोलन है। जैसे बाबा साहब ने कलम की लड़ाई लड़ी ऐसी लड़ी जाएगी, लेकिन अगर जरूरत पड़ी खून बहाने की नहीं, कुर्बानी देने की, तो उसके लिए भी ये लोग तैयार आए हैं, घर बोल के आए। अच्छा, शशि भूषण कहाँ रहेंगे उसमें फिर? सबसे आगे, गोली मारी सबसे आगे रहेंगे। सबसे आगे रहेंगे। मरना मुझे जब भी है, लेकिन अगर मैं आंदोलन में मरूंगा तो मैं याद किया जाऊंगा बहुत साल तक। लेकिन कलम की लड़ाई जो बोल रहे हैं आप, कलम की लड़ाई तो आपस में हो रही है आप लोगों की एससी कैटेगरी में। वाल्मीकि आपके खिलाफ खड़ा हो गया तमाम। वो हमारी अपने घर की लड़ाई है, उसे सुलझा लेंगे। लेकिन बात मुद्दे पे आओ, प्रतिमा पे आओ। प्रतिमा तभी लगेगी जब आपकी एकता रहेगी सामने। एकता है, यहाँ वाल्मीकि समाज के लोग नहीं आए, आए ना, आए। वो अलग लड़ाई है, वो अलग लड़ाई है। कौरव पांडव वाला बात है। कौरव पांडव और 3 आदमी खड़े थे, तो कह रहे थे भाई कौन कौन हो, कैसे लड़ाई है। तो कौरवों ने कहा था कि अगर है घर की लड़ाई, अगर है घर की लड़ाई तो वो हैं 100 और हम हैं 5, और बाहर की लड़ाई है तो हम हैं 105। अगर बाहर के बाबा साहब की लड़ाई है तो यहाँ ना तो कोई वाल्मीकि है, ना ही कोई खटीक है, ना धानक है, ना चमार है, ना जाटव है। और बंटवारे की बात आई तो उसे बाद में देखेंगे किसको कितना है। अरे हम अपना छोड़ देंगे, हम तो बहुत हो गए, हमारी कोई जाति नहीं है भैया, हमने तो छोड़ दिया। हम तो रिजर्व जो जनरल वाला है ना, हम तो उस पर जाके कब्जा करेंगे। हमारे बच्चों में कुब्बत है ऐसी, वहाँ लड़ेंगे। हमें नहीं चाहिए एससी वाला। मैं कह रहा हूँ, मैं सबकी गारंटी नहीं, मैं अपनी गारंटी कह रहा हूँ। हम वहाँ लड़ेंगे, हम यहाँ नहीं लड़ेंगे। तो मूर्ति के लिए कैसे अपील क्या करेंगे? मूर्ति की अपील ये है कि जिस संगठनों ने बुलाए थे उन्होंने आदेश दे दिया, जिस दिन समाज के लोग आदेश देंगे फिर हम उसी के साथ होंगे। जो लोग नहीं आए उनके लिए क्या कहेंगे? जो लोग नहीं आए वो कामों में व्यस्त हैं, उन्होंने पैसा दिया है, जिस पैसे की वजह से, जिस धन की वजह से आज यहाँ जो ये सब ये सारा झमेला इकट्ठा किया गया है, टेंट लगा है, लोगों को पानी की व्यवस्था है, ये सब उससे क्या है, हर आदमी की हिस्सेदारी आंदोलन में, किसी की तन से, किसी की मन से, किसी की धन से। जो धन दे सकता है उसने धन दिया है, घर बैठा है, अपना बिजनेस कर रहा है। जो आदमी आर्थिक कमजोर है वो अपने बच्चों के लिए, पेट की पढ़ाई के लिए, पेट के खाने के लिए लड़ रहा है। हम जैसे लोग अपने बच्चों के भविष्य के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए यहाँ हैं। तो हर व्यक्ति अपनी साझेदारी निभा रहा है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है, हम सब एक हैं। मेरे समाज के लोगों, आपसे ना कोई संख्या में ताकतवर है, ना आपसे कोई मेहनत में ताकतवर है, आपसे ना कोई बुद्धि और दिमाग में ताकतवर है। केवल आपको इकट्ठा होना है, संगठित होना है और घर से चलना है। तैयार है? तैयार है तो आप अनुशासित रहे, कार्यक्रम को बढ़ाते चलाते रहे। आपके ये संचालक साथी बहुत बेहतरीन है, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद। जय भीम। ये हमारा काम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।